ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। और शुरुआत हम करेंगे देवांग जी आपसे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आज क्या लॉन्ग करना है। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ स्टॉक्स पर सिर्फ बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स का। हेवल्स में हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। हेवल्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1694, टारगेट है 1775। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में हम बात करें तो ओवरऑल आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिला था। कल एक मोमेंटम देखने मिला स्टॉक में। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस सकता है 1518, टारगेट ऑफ 1575। आपका बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा डिफेंसिव भी है, थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक्स भी है। देखिए धीरे धीरे करके सन फार्मा क्या बढ़िया चला। 1000-1200 का शेयर था एक साल पहले, करीब अब 1575, तो अभी आप टारगेट देख पा रहे हो। तो बढ़िया मूवमेंट बड़े शेयर के साथ आपको मिली है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा, हेवल्स भी है दिवांग की लिस्ट में, इसको भी आप नोटिस कीजिएगा। कल दोनों ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है। आगे बढ़े, संतोष मीना का करते हैं स्वागत। संतोष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर आज कैसे करना है ट्रेड, किन शेयर्स के साथ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिम्पी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मेरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। मुझे लगता है आज आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी आ सकती है, बिकॉज ओवर द नाइट नैस्डैक में एक अच्छा मोमेंटम आया था। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पर एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनते नजर आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो यहाँ और तेजी बन सकती है। 1310 का टारगेट रहेगा, 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक केमिकल स्पेस से। आज यूबीएस ने पूरे केमिकल स्पेस पे कवरेज भी इनिशिएट किया है। एसआरएफ जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक था, कल वहां एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले। इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे उसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया और आखिरी के आधे घंटे में वॉल्यूम एक्शन भी काफी अच्छा था। मुझे लगता है ये तेजी एक्सटेंड होते नजर आएगी, एक शॉर्ट कवरिंग का भी फायदा मिल सकता है। तो 2370 का टारगेट रहेगा, 2250 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक आईटी कंपनी आपने दी है और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आईटी को चलना भी चाहिए। देखो बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, ये एक अच्छा मौका है आईटी का। दूसरा नैस्डैक चला हुआ है, तीसरा इनकी वैल्यूएशन अच्छी है, चौथा इन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आईटी के फेवर में जाती हैं और आईटी इसको लीड ले सकता है चाहे तो। और ऐसा नहीं है पहली बार मौका मिल रहा है, बैंक आईटी को तो बहुत बार मौके मिले हैं, लेकिन कभी भी हैंस प्रूव्ड वाला एरिया इसने प्रूव करके नहीं दिखाया कि देखो जी मैंने प्रूव करके दिखा दिया। सेकंड वेटेज रखता है बैंक के बाद, बीएफएसआई के बाद। ये ध्यान रखिएगा। फिर भी टेक महिंद्रा सर की तरफ से लिस्ट है और एक एसआरएफ का ट्रेड है। अवनी भट्ट से उनके सौदे पकड़ लेते हैं। अवनी जी नमस्ते, बताइए मैम ट्रेड। जी डिम्पी जी, तो पिछले हफ्ते हमने एक डिफेंस स्टॉक की राय दी थी हेल में। तो इस हफ्ते भी हम एक डिफेंस स्टॉक ही सिलेक्ट करेंगे, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है कि पिछले 2 दिन की जो गिरावट थी, वो कल के क्लोजिंग बेसिस पे पूरी गिरावट कवर हो चुकी है। और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का जो कंजेशन जोन था 229 के आसपास, उसके ऊपर कल स्टॉक ने बंद दिया है। और फ्यूचर्स में भी हमें लॉन्ग एडिशन देखने मिला है। तो बीएल में हम खरीदारी करेंगे। 230 का कल क्लोजिंग था, और थोड़ा बहुत अगर डिप मिल जाए तो 228 तक हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऊपर 245 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 223 पे। और दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा फार्मा स्पेस से, टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा में हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन देखने मिला था 2550 से 2600 के रेंज में। और कल एक अच्छे ग्रीन शूट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म किया था कल डेली बेसिस पे, डेली चार्ट्स पे। और 4 दिन की जो गिरावट है वो पूरी कल कवर हो चुकी है क्लोजिंग बेसिस पे। और इस स्टॉक में भी, फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हमें देखने मिला है करीबन 1% का। तो टोरेंट फार्मा में हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। 2630 से थोड़ा बहुत नीचे डिप मिलता है तो 2620, इस 10 पॉइंट के रेंज में हम ये स्टॉक एक्यूमुलेट करेंगे। इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 2750, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 2570 का। ठीक है, तो अवनी ने भी अपने दो शेयर्स दे दिए। पहला दिया उन्होंने टोरेंट फार्मा, दूसरा उन्होंने दिया बीईएल। अच्छा अवनी, आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के लिए बहुत बधाई। आपका शेयर वो काफ़ी अच्छा था, मैं कल भी याद कर रहा था एग्जैक्टली कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ज़्यादातर एनालिस्ट बता रहे थे, उसमें से एक आप भी थे, और वो बहुत बढ़िया चला। आप देखेंगे कल 4% चला और कल बढ़िया मूवमेंट इसने दिया है।
दूसरा आप BEL आज नोटिस करवा रहे, टोरेंट फार्मा भी है। एक बार जरा आप ना देवांग सर के भी ट्रेड वापस से दिखा दो, मैं जरा दिखा देता हूँ। उसमें एक सन फार्मा होगा और एक हेवल्स होगा। टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन दोनों के अंदर आपको डिफेंसिव थोड़ा सा एग्रेशन का दोनों का कॉम्बो दिखेगा। ऐसी अवनी के शेयर भी हैं, उनके पास भी एक फार्मास्यूटिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है BEL, तो ऐसे ही देवांग के शेयर्स भी है मोटा मोटी। दूसरा मेरे को संतोष सर के रेट थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं। एक तो SRF है, ये बहुत बढ़िया चलता है, स्पीड से चलता है, और दूसरा शेयर इनका टेक महिंद्रा भी है, ये भी IT का SRF ही है, ये IT का SRF है जो बहुत बढ़िया चलता है। तो ये शेयर्स आपकी लिस्ट में हो गए होंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई मिस हो तो आप यूट्यूब में जाकर थोड़ा आगे तो जोड़ेंगे। कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपकी स्टॉक कॉल से। बताइए कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन एल्स ऑन द पैनल। वेल देखिए, हमें लग रहा है ये जो मोमेंटम हमने पिछले 2 सेशंस में देखा है, ये कंटिन्यू रह सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो अपसाइड है कैप्ट रहे, तो प्रॉफिट बुक करते चले। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ये सलाह रहेगी। वॉलेटिलिटी भी हाई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको उठापटक मार्केट में देखने मिले। तो पॉइंट इसकी आप यहाँ पे पैसे जो है अपने प्रॉफिट जो है बुक करते चले। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं। पहला है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में कल अच्छा मूव देखने मिला था हमें। ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम के साथ। 51755300 के नियर टर्म टारगेट के लिए आप हीरो मोटो को कंसिडर कर सकते हैं 4900 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा पिक है वो है एपिग्राल। कल अगर आप देखें तो एक रिकवरी दिखी थी स्टॉक में। पिछले 2 सेशन से अटेम्प्ट हो रहा था। कल एक कन्विंसिंग अप मूव दिखा था। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड है ये 1355 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। 1285 के करीब स्टॉप लॉस लेके चले। तो हीरो मोटोकॉर्प और एपिग्राल ये 2 हमारे स्टॉक पिक्स रहेंगे आज के लिए। अवनी, एक बार केमिकल काउंटर्स पे आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज UBS की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे हालांकि 2 काउंटर्स पे पॉजिटिव ज़रूर है, जैसे कि PI इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ 4800 के लक्ष्य दे रहे हैं, और नवीन फ्लोरिन यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ 4250 के टारगेट्स दे रहे हैं। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज गुजरात फ्लोरो में बिकवाली की राय है, पर अवनी अगर PI इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन दोनों में से किसी एक को देखना चाहिए तो वो कौन सा स्टॉक होगा और कौन सा ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है आपको टेक्निकल फ्रंट पे? जी सृष्टि, मेरे हिसाब से ये दोनों के कंपैरेटिवली अगर चार्ट्स देखें तो नवीन फ्लोरिन में ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो नवीन फ्लोरिन ने एक बेस बना लिया है पिछले 4 दिन की गिरावट में। नीचे 3165 का जो लेवल है वो होल्ड किया हुआ है, और उस लेवल के साथ में बार बार एक उछाल देने की कोशिश जारी है। और कल वो कामयाब भी हो चुके थे, ऊपर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो मेरे हिसाब से नवीन फ्लोरिन का जो चार्ट है वो बेहतर है। ऊपर 3480 तक के स्तर हमें एक बड़ी रफ्तार से देखने मिल सकते हैं। इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन यहाँ पे UBS का नज़रिया पॉजिटिव है। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो वो नवीन फ्लोरिन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पर इस बीच हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे शो में। हाय सनी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार अपोलो टायर्स पे राय जानना चाहेंगे सनी, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सभी टायर कंपनीज ने कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब नतीजे जो हैं पेश किए, मार्केट की उम्मीदों से भी कम थे। पर जिस तरीके से सीएट के नंबर्स थे वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ ज़रूर दिखी थी, पर अपोलो टायर्स की ग्रोथ भी सपाट है और साथ ही साथ नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं। सनी, जिस तरीके से हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs की चाल देख रहे हैं, टायर कंपनीज ठीक उसके विपरीत परफॉर्म कर रही हैं। आपकी क्या एनालिसिस है कि जो वीकनेस है, जो प्रेशर है टायर कंपनीज में कुछ क्वार्टर्स से बरकरार है, कितने और समय तक रह सकता है, और नतीजों के दम पे अपोलो टायर्स आज किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? Good morning, everyone. Thanks for having me on the show. Definitely weaker than expected नतीजे आए हैं अपोलो टायर्स के, और ओवरऑल अगर हम टायर कंपनीज के भी नतीजे का थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये पाया गया है कि बेसिकली जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वहाँ कहीं ना कहीं बिल्ड होते हुए दिख रहा है सभी टायर कंपनीज में। तो एक जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो स्टोरी थी FY24 में, वो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर के लिए कहीं ना कहीं एक थमेगी। हालांकि उसे ओवरकम करने के लिए सभी टायर कंपनीज ने एक माइनर प्राइस हाइक भी लिया है,
और एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जो टायर की जो डिमांड है प्रीडोमिनेटली रिप्लेसमेंट डिमांड, वो जब एक ऑटो सेल्स के नंबर बेहतर होते हैं उसके 1.5 या 2 साल के बाद हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत जोरों से इंक्रीज होती है। तो आई थिंक मे बी अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म की बात करूं, मे बी क्वार्टर और 2 हम लोग काइंड ऑफ म्यूटेड अर्निंग ग्रोथ देखेंगे टायर कंपनीज की ओर से आते हुए। और एक बार जब सेकंड क्वार्टर खत्म हो जाएगा, मे बी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड वी विल सी अपटिक इन अर्निंग एज फार एज टायर कंपनीज आर कंसर्न। तो मुझे लगता है कि ऑटो ओईएम के जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं सेल्स के, वो उसे टायर डिमांड में कन्वर्ट होने में 2 तरह से देखा जा सकता है। ओईएम सेल्स तो डेफिनेटली बेहतर हो ही रही है और रिप्लेसमेंट डिमांड आने में थोड़ा समय लगता है। आई थिंक ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन टायर एज अ सेक्टर, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन में भी, और क्वार्टर और 2 टाइम वाइज करेक्शन हम देखेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टॉक में अपमूव आते हुए देखेंगे।